हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीके बायोलॉजी क्लास भागलपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल का, जो हम लोगों के इंडिया में जो है सबसे पहले 1951 में जो है फर्स्ट प्लानिंग किया गया था, फैमिली प्लानिंग, जिसका नाम दिया गया था परिवार नियोजन। तो इस प्रोग्राम के तहत सरकार क्या क्या जारी की हुई थी, तो जिसमें हम लोग बताए हुए थे कि मुख्य रूप से 7 प्रोग्राम्स इसमें थे। अब बर्थ कंट्रोल के कितने प्रोग्राम्स? 7 प्रोग्राम्स। जैसे जैसे इवोल्यूट करते गया, जैसे जैसे डेवलप करते गया, जैसे जैसे मॉडर्न तकनीक भी आते चला गया, तो अब तक में इसका 7 मेथड्स हो गए। क्या? बर्थ कंट्रोल का जन्म नियंत्रण दर, जन्म को कैसे नियंत्रण करना है, तो इसके लिए 7 मेथड्स आ गए। ठीक है, तो 7 मेथड्स में पहले मेथड्स को आप लोग को डिस्क्राइब कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट दूसरा मेथड। दूसरे में पहले मेथड का नाम था नेचुरल मेथड, और दूसरे मेथड्स का हम लोग देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड, ध्यान पूर्वक से माइंड कंसंट्रेट करके देखिएगा सही बच्चे। लिखा हुआ बोर्ड पर फिजिकल बैरियर मेथड। क्या लिखा हुआ है? फिजिकल मतलब क्या? फिजिकली रूप से। किस रूप से? फिजिकली, यानी बॉडी एक्टिविटी में जो है कोई ऐसा चीज लगाया जाता है, कोई ऐसा टाइप का सिस्टम होता है जिससे क्या होता है, तो हमारे बॉडी में, या यानी कि तो एक तरफ से फीमेल के बॉडी में क्या होता है, तो स्पर्म को रोक देता है। क्या करता है? स्पर्म को रोक देता है जाने से यूटेरस में। ये क्या करता है, तो सबसे पहले समझिएगा, ये फिजिकली रूप से क्या करता है? फिजिकली रूप से यानी प्रिवेंट फिजिकली मीटिंग ओवम एंड स्पर्म with the help of बैरियर। यानी इसमें क्या होता है, तो फिजिकल बैरियर मेथड में क्या होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान पूर्वक से समझिएगा कि फिजिकली मीटिंग मतलब भौतिक रूप से जो मीटिंग होता है किसका? ओवम और स्पर्म का, यानी फ्यूजन को ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है उस चीजों को ये क्या करता है? रोक देता है। इस पर ये कार्य करता है। ये हम लोग एक तरह से फंक्शन पढ़े। क्या पढ़े? फंक्शन कि किस रूप में ये फंक्शन करता है, तो मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म को क्या करता है? ये मिलने से क्या करता है? रोक देता है। कैसे रोकता है? रोकता कैसे है? इसका क्या कारण है? तो रोकता कैसे है? रोकने के बाद क्या करता है? जब मेल और फीमेल स्पर्म को आपस में रोक देता है मिलने से, तो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है, या फिजिकली रूप से मीटिंग स्पर्म और ओवम क्यों नहीं मिलता है? क्या कारण है? तो कारण ये है कि यहाँ पे फिजिकली तौर पर जो है कंडोम का, या फिजिकली रूप से कंडोम कहिए, कंडोम जो मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए आते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, सर्वी कैप या वोल्ट, ये सब जो है और भी होते हैं, जैसे डायफ्राम, ये सब जो है बने किससे होते हैं? मेड अप ऑफ रबड़ से। किससे बने होते हैं? रबड़। ठीक है, तो अब देखिए समझने की बात यह है कि हमारा जो यहाँ पे बॉडी में फिजिकली तौर पर जो एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने नहीं देना, इस पे काम कर रहा है। तो कैसे काम कर रहा है? इसके लिए जो है फिजिकली प्रिवेंटेड होते हैं
क्या चीज, तो मेल कंडोम या फीमेल कंडोम का उपयोग करने से, या तो सर्वी कैप, या तो वॉल्ट, या तो डायफ्राम, जो ये सब जो है, जो ये सब जितने भी बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, तो रबड़ से। किससे बने हुए हैं, तो रबड़ प्रकृति के होते हैं, नेचर का। इससे क्या होता है, तो इससे क्या नहीं होता है, इससे इसको लगाने से मेल मेंबर है तो अपने पेनिस पर लगाएंगे, अगर फीमेल मेंबर है तो इसका प्रयोग जो है अपने वेजाइनल पासेज में करता है, जिससे क्या होता है, तो स्पर्म जो है पेनिस से स्पर्म वेजाइना में अंदर नहीं पहुंच पाता है और वेजाइना से यूटेरस में नहीं पहुंचता है, जिसके कारण ओवम और स्पर्म आपस में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इन सब चीजों का प्रयोग करने से क्या होता है, बर्थ कंट्रोल पर कंट्रोल किया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। इससे क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, नंबर ए इसका एक्ट के इसके प्रयोग से क्या क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नंबर बी, इससे जो है प्रिवेंट करेगा या प्रोटेक्ट करेगा एसटीडी डिजीज से। किससे, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग एक प्रकार से, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि एड्स हो जाता है, ये सब, इस सब चीजों से इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, रोका जाता है। तो ये है हमारा फिजिकल बैरियर मेथड। सही से ध्यानपूर्वक से समझ लीजिएगा, इसका प्रिंसिपल ही है क्या, नॉट मीटिंग विथ ओवम एंड स्पर्म, या प्रिवेंट फिजिकली मीटिंग ओवम एंड स्पर्म विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ये बैरियर के जैसा काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फिजिकल बैरियर मेथड। तो ओवम और स्पर्म को आपस में कभी ये मिलने नहीं देता है। कैसे नहीं मिलने देता है, तो नहीं मिलने का एक रीजन, पहला रीजन यहाँ पे है क्या, कि मेल कंडोम या फीमेल कंडोम अलग अलग तरीके का होता है, और ये एनसीईआरटी में आप लोग का फिगर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो उसके बाद इसमें और भी आते हैं, जैसे सर्वी कैप, वॉल्ट, डायफ्राम। इन सब चीज़ों से क्या होता है, तो इन सब चीज़ों से मेल का जो स्पर्म अगर जाने का होता है फीमेल मेंबर में, तो उसके वेजाइनल पासेज में ही रुक जाते हैं, या पेनिस में अगर लगाया जाता है, इसको रबड़ प्रकृति के होते हैं, तो इससे क्या होता है, स्पर्म अंदर की ओर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और साथ ही साथ यदि स्पर्म फीमेल मेंबर के अंदर नहीं पहुंचा तो उससे एसटीडी डिजीज भी नहीं होगा, यानी कोई भी प्रकार का रोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझे आज किसके बारे में, फिजिकल बैरियर मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर मेथड्स को सही तरीके से लिख ले और याद रखिएगा, ये सब जितने भी बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, रबड़ से। किससे बने होते हैं, रबड़ से। तो इसको मिटाते हैं हम और सही तरीके से इसको याद कीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए और अब आगे की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट नंबर बर्थ कंट्रोल का तीसरा मेथड देखिए, नंबर थ्री में है केमिकल बैरियर मेथड। क्या लिखा हुआ बोर्ड पर, केमिकल बैरियर मेथड। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक से सुनिए और सही से समझिए। ठीक है, लिखा होगा बोर्ड पर केमिकल बैरियर मेथड। देखिए, केमिकल बैरियर मतलब क्या, केमिकल्स को बैरियर के रूप में उपयोग करना। क्या करना, केमिकल्स को बैरियर के रूप में उपयोग करना। अब यहाँ बैरियर जो है, केमिकल्स को किस तरह से बैरियर, केमिकल का काम ही होता है, कोई भी केमिकल, किसी भी केमिकल का काम क्या है, डिस्ट्रॉइंग करना। क्या करना, डिस्ट्रॉइंग करना। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कर देता है या किल या मार देता है जान से कोई भी केमिकल किस चीजों को, तो डिस्ट्रॉइंग लिख देंगे, डिस्ट्रॉइंग टू द स्पर्म इन यूटेरस। ठीक है, केमिकल क्या करता है, केमिकल क्या कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे केमिकल का काम है कि डिस्ट्रॉय कर दे रहा है स्पर्म को। कहाँ पे, यूटेरस में। यानी कि जब कॉपुलेशन के वक्त, क्या, कब
कॉपुलेशन के वक्त यदि स्पर्म वेजाइनल पासेज के माध्यम से यूटेरस, फीमेल मेंबर के यूटेरस में पहुंच जाते हैं, यानी गर्भाशय में पहुंच जाता है, तो गर्भाशय में पहुंचे हुए जितने भी स्पर्म होते हैं इन केमिकल्स के माध्यम से वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा केमिकल्स होता है, तो देखिए केमिकल्स के रूप में जो है केमिकल लाइक KMnO4, ZnSO2 या ZnSO4, बोरिक एसिड, ये सब जो है केमिकल्स है। क्या है ये? केमिकल। ठीक है, इस केमिकल की वजह से जो वेजाइनल पासेज के द्वारा कोई भी फीमेल मेंबर वेजाइनल पासेज के माध्यम से जो है कहाँ पे इंसर्ट करवाता है, तो अंदर की ओर वेजाइनल पासेज में यूटेरस में पहुंचा देता है। इस केमिकल्स की वजह से जो है जितने भी स्पर्म जो है अंदर पहुंचे हुए रहते हैं सबों को मार देता है। इसीलिए इस सब केमिकल्स को कहा जाता है स्पर्म डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स। क्या कहा जाता है? स्पर्म डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स या किलिंग ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म को ये जान से मार देता है। और ये कैसा रहता है? तो इन द फॉर्म ऑफ जेली, फॉर्म, ये सब जो है नेचर में पाए जाते हैं इस सब के रूप में। इससे क्या होता है, और ये जो है केमिकल्स एक और भी रूप में रहते हैं, वो है क्रीम रूप में। तो जेली या फॉर्म या क्रीम, इन सब नेचर में ये केमिकल्स रहते हैं। और इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी केमिकल्स है वो ये स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ठीक है, और भी इसका टैबलेट्स भी आता है। इसका टैबलेट्स के लिए आप लोग याद रखिएगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके टैबलेट्स जो होते हैं वो है, इसके टैबलेट्स का नाम है नीम 26। क्या नाम है? नीम 26 टैबलेट। ठीक है, तो इससे यह टैबलेट भी खाने से क्या हो जाता है, तो जितने भी वेजाइनल पासेज के माध्यम से यूटेरस में स्पर्म पहुंचे रहते हैं, शुक्राणु पहुंचे रहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया जाता है इस टैबलेट के माध्यम से या इस रसायन के माध्यम से। तो ये हम लोग समझे किसको? केमिकल्स बैरियर मेथड। किसको समझे हम लोग? केमिकल बैरियर मेथड। तो ध्यान पूर्वक से याद रखिएगा कि केमिकल्स को जो है यानी कॉपुलेशन से पहले ही इन सारे केमिकल्स को कॉपुलेशन से जस्ट पहले क्या करता है? वेजाइनल पासेज के माध्यम से जो है इस केमिकल्स को इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, या नहीं तो जेली या फॉर्म प्रकृति में रहते हैं या क्रीम में रहते हैं तो इस तरह से करते हैं, या नहीं तो अगर टैबलेट में रहेगा तो उसको खा लिया जाता है, जिससे कि अंदर के सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ये जस्ट स्पर्म यानी कॉपुलेशन से पहले खाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जो है केमिकल्स रिलीज होने के कारण से फीमेल मेंबर के यूटेरस में स्पर्म डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए ये केमिकल्स बैरियर मेथड क्या होता है। केमिकल नाम में लिखा हुआ केमिकल बैरियर मेथड, यानी केमिकल का उपयोग करने से वो बैरियर के रूप में काम करता है। किस रूप में? बैरियर मतलब बाधक रूप में। ठीक है, यानी रसायन बाधक विधि, इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, रसायन बाधक विधि, तो इस तरह से बैरियर के रूप में एक्ट करता है, और ये सब है हमारा केमिकल बैरियर मेथड। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट तीसरा मेथड्स। ये फिजिकल बैरियर मेथड कोई हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल बैरियर मेथड, 2 मेथड आज हम लोग पढ़ लिए। अभी और तीसरा मेथड आज देखते हैं आगे की ओर। ध्यान पूर्वक से सभी बच्चे गौर करके देखिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप हम लोग चलेंगे नंबर 4। कितना
कितना नंबर चलेंगे हम लोग, नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 जो है उसको कहते हैं शॉर्ट में से आईयूडी कहते हैं, यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या कहते हैं इसको, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी इसको आईयूडी मेथड। ध्यान पूर्वक से समझना है कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी आईयूडी मेथड या इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं वो सही से समझिएगा। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंट्रा माने अंदर, यूटेराइन माने गर्भाशय, डिवाइस मतलब कोई यंत्र, मेथड माने विधि, ठीक है। यानी कि अंतःगर्भाशयिक यंत्र विधि। ध्यान पूर्वक से समझिए, इंट्रा यानी अंदर की ओर, यूटेराइन में क्या लगाया जा रहा है, एक डिवाइस लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, जैसे मशीन में कोई डिवाइस कैसे लगा देते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार की चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। सेम उसी प्रकार फीमेल मेंबर के बॉडी में यानी वेजाइनल पासेज के माध्यम से जो है कोई भी एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर एक डिवाइस लगाता है, जो डिवाइस किससे बने होते हैं, जो डिवाइस या तो रबड़ का होगा, या तो वो रबड़ नेचर का होगा, या तो प्लास्टिक नेचर का, या तो मेटल होगा, या तो क्या होगा, मेटल होगा। बट कुछ जो होते हैं वो हार्मोनल टाइप का भी होता है। बट लिख देंगे हम लोग, बट सम हार्मोनल लाइक, बट सम हार्मोनल लाइक, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक से समझना है क्या कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस में एक रबड़ से या प्लास्टिक से या मेटल से या कुछ जो होते हैं वो हार्मोनल टाइप के भी होते हैं, ठीक है, सम हार्मोनल लाइक भी होते हैं। तो इन सब चीजों को क्या करते हैं, कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के सहायता से जिस फीमेल मेंबर को जो फीमेल मेंबर चाहती है कि हम बच्चों के बीच गैप रखें, या तो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है हमको, या अभी हमको प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो उस अवस्था में वो क्या करते हैं, तो इन सब चीज़ों का, इन सब मेटलिक या प्लास्टिक या रबड़ या हार्मोनल डिवाइस का उपयोग करते हैं, यानी यूज करते हैं। और उपयोग कैसे करते हैं, तो एक्सपर्ट नर्स के सहायता से जो है वेजाइनल पासेज में लगवाते हैं, या तो अपने पेल्विक कैविटी से जस्ट नीचे की ओर इसको इंसर्ट करवाते हैं ऑपरेट करके, ठीक है। तो ये साधारण तरीके से नहीं होता है, ये जो है ये बिना डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं उन्हीं डॉक्टर से ये हो सकता है, जो अच्छे डॉक्टर ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये जनरली तौर पर जिस तरह आप लोग नेचुरल विधि समझ गए कि हम आराम से अपने से भी हो सकता है, अपने तरीके से भी अपने माइंड से कर सकते हैं। केमिकल बैरियर मेथड है, अपने से दवाई खा ले लिए तो हो जाता है। लेकिन ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है ये अपने तरीके से नहीं हो सकता, ये बिना डॉक्टर से नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है किस किस चीजों से बने हैं, रबड़ से, प्लास्टिक से, मेटल से, और कुछ कुछ जो है हार्मोनल से भी बने होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, रबड़ से या प्लास्टिक से या मेटल से जो बना है, रबड़ से जो बना होता है डिफरेंट टाइप्स के, प्लास्टिक से भी, तो ये सब डिवाइस होता है। मेटल से भी बना होता है, तो जैसे आप लोग ये जानते हैं कि कॉपर टी भी, और मल्टीफ्लूइड, कॉपर टी 7, ये सब धातु होते हैं, ठीक है। तो इन सब के आधार पर जो है इसको मुख्य रूप से 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, 3 टाइप्स में, ठीक है। तो 3 टाइप्स में कौन कौन सा टाइप है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान पूर्वक से देखिएगा सभी बच्चे। इंट्रायूटेराइन डिवाइस कभी कभी पूछा जाता है बिहार बोर्ड सब में, बिहार बोर्ड के तौर पर तो हमेशा याद रखें कि वहाँ पे जो है सिर्फ इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है, बस इतना कर पूछा 2 नंबर में। तो और
मेडिकल लेवल में जो है, जो अभी इसके अंदर पढ़ाएंगे उसका जो एग्जाम्पल होता है वो मेडिकल लेवल का होता है। तो इसीलिए दोनों लेवल को मेंटेन करें आप लोग। और हमेशा याद रखिएगा इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है वो किस किस नेचर का होता है, रबड़, प्लास्टिक और मेटल। और सम टाइप ऑफ हार्मोनल लाइक, कुछ कुछ जो होते हैं वो हार्मोन्स लाइक के भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ए पर चलते हैं। ठीक है, किसमें, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कि ये जो प्लास्टिक रबड़ सबसे बना होता है, सबसे पहला जो प्लास्टिक और रबड़ से कुछ बने होते हैं ये डिवाइस, वो किस नेचर का होता है, तो वो नन मेडिकेटेड यानी कोई भी दवाई के जैसा नहीं होता है, औषधि रहित होता है, नॉन मेडिकेटेड, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं लिप्स लूप भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, पहला नेचर क्या हो गया, नॉन मेडिकेटेड यानी कोई भी इसमें औषधि के जैसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी दवाई के जैसा नहीं होता है, या इसी को नाम देते हैं लिप्स लूप। ठीक है, तो लिप्स लूप में क्या होता है, ध्यान पूर्वक से समझिएगा लिप्स लूप के बारे में। लिप्स लूप में जो है डिफरेंट टाइप्स के जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप लोग का आप जानते हैं कि स्पर्म को यूटेरस में क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना, क्या करना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये केमिकल्स जो है ये जो है डिवाइस लगाने के बाद इससे क्या होता है, तो हमारे बॉडी में एक फेगोसाइटिक सेल्स इंक्रीज कर जाता है। क्या करता है, इंक्रीज फेगोसाइट या फेगोसाइटोसिस लिख देंगे, साइटोसिस लिख दिए। क्या मतलब कि किलिंग कर रहा है स्पर्म को या इनगल्फ कर रहा है, खा जाता है। इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को क्या कर रहा है ये, तो इसको खा जाता है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक से याद रखना है कि जो नॉन मेडिकेटेड या लिप्स लूप लाइक होते हैं वो स्पर्म को क्या करता है, ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग नेचर का होता है स्पर्म, डिस्ट्रॉइंग नेचर का। और ये जो है स्पर्म जब डिस्ट्रॉय कर जाता है यूटेरस में, तो इसके कारण क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। कहाँ पे, तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। देन प्रिवेंट कंसेप्शन, यानी गर्भधारण से भी क्या हो जाता है, वो महिलाएं बच जाती है इसके कारण से। ठीक है, कंसेप्शन का मतलब हो गया क्या, कि गर्भधारण होना। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होगा यानी निषेचन नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका गर्भधारण से भी बच जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर बी। क्या देखेंगे, नंबर बी। ठीक है, नंबर बी में क्या है, नंबर बी जो है वो है मेटलिक टाइप। क्या है, मेटलिक टाइप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेटलिक टाइप में कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में ये किस प्रकार से कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होता है, तो देखिए कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी जो है एक प्रकार से मेटलिक है, धातु से बना हुआ है, क्योंकि नाम ही वहाँ कॉपर लिखा हुआ है। कॉपर से जो बना होता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का स्ट्रक्चर होता है, तारनुमा इस तरह से। और वो जो है ये पेल्विक कैविटी से नीचे की ओर एक्सपर्ट डॉक्टर से इंसर्ट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके यूटेरस में जितने भी स्पर्म पहुंचे रहते हैं उसका मोटिलिटी रेट लो कर देता है, यानी डिक्रीज कर देता है उसका मोटिलिटी रेट। और साथ ही साथ मोटिलिटी भी बढ़ा देता है, यानी मोटिलिटी और
मोटिलिटी मतलब उसका गतिशीलता, यानी स्पर्म जो 4.5 मिलीमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से जो चलते हैं यूटेरस में वेजाइनल पासेज होते हुए जो फेलोपियन ट्यूब की ओर पहुंचना होता है उसको, तो उसका मोटिलिटी रेट क्या करता है, घटा देता है। साथ ही साथ जो है इसका क्या करता है, तो इसका मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर भी इसको बढ़ा देता है यूटेरस के अंदर, क्योंकि अगर उसका रेट घट जाएगा यानी कम जाएगा, स्पीड चलने का रेट कम जाता है, तो इससे वो आगे की ओर गति नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये मर जाता है। तो इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, तो CUT यानी कॉपर 7, ये कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड जो है 375, इसका नाम है पूरा 375, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जैसे ही कॉपर आयन रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में, कॉपर आयन रिलीज करते ही क्या होता है, तो डिक्रीज लिख देंगे, डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी। पहला क्या हो गया, डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, यानी मोटिलिटी रेट उसका क्या करता है, घटा देता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, तो सुप्रेस स्पर्म मोर्टिलिटी, यानी ये मृत्यु दर को भी क्या करता है, बढ़ा देता है, किसका, स्पर्म का। ये 2 पॉइंट याद रखना है आप लोग को, ये 2 पॉइंट क्या करना है, याद रखना है ध्यान पूर्वक से, ठीक है। 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि जैसे ही यूटेरस के अंदर IUD यानी कॉपर आयन रिलीजिंग IUD का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि CUT या CU7 या मल्टीलोड 375 नामक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे प्रयोग करने के बाद आपको बताएं कि ये एक प्रकार से तार देखे ना, तार सेम उसी प्रकार से एक इस तरह से है और यहाँ से बहुत सारा तार निकला हुआ रहता है। इससे यूटेरस में एक क्या फॉर्क के जैसा जो है एक्ट करता है, जिसके कारण जो है स्पर्म का मोटिलिटी रेट जो है घट जाता है। अब मोटिलिटी जैसे कॉपर आयन इसके अंदर से आयन जो है उसके अंदर बॉडी में रिलीज करेगा, यानी मोचित करेगा, सिक्रीट करेगा उसके अंदर, तो उससे क्या होगा, स्पर्म का मोटिलिटी रेट घट जाएगा, गतिशीलता घट जाएगा, साथ ही साथ जो है उसका मृत्यु दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सुप्रेस कर जाएगा, मृत्यु दर बढ़ जाता है इसके कारण से, ठीक है। अब हम लोग ये A नंबर और B नंबर देखे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे C नंबर, ठीक है। तो C नंबर की ओर चलेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, याद रखिए बिहार बोर्ड में लिखिए या मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए, सब आप लोग के पास है, इसीलिए सही तरीके से तैयारी कीजिए। और मेडिकल में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब हम आपको यहाँ पे रेड करते चले जा रहे हैं कि क्या मेडिकल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान पूर्वक से याद रखना है। और अब हम लोग नेक्स्ट की ओर C नंबर चलते हैं, तीसरा मेथड, इसको मिटाते हैं हम। आप लोगों को फिगर क्लियर जा रहा है सही से जी, कंप्लीट रूप से दिख भी रहा है। अब देखिए नेक्स्ट की ओर नंबर C में हम लोग देखते हैं, नंबर क्या देखेंगे, C नंबर में क्या होता है, जब ऐसे IUD का प्रयोग करने से यूटेरस में क्या होता है, हार्मोन रिलीज करता है या हार्मोनल रिलीजिंग IUD, ठीक है। हार्मोनल रिलीजिंग IUD क्या है, यानी हार्मोन को स्रावित कर रहा है बॉडी के अंदर। इससे क्या होता है, तो शरीर के अंदर जो है जितने भी स्पर्म्स होते हैं
वो फर्टिलाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण से जितने भी अगर बाय संजोग से फर्टिलाइजेशन कर जाए तब ऐसे केस में फर्टिलाइजेशन तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स इसको क्या करता है, रोकता है इसके आईयूडी लगाने के बाद। लेकिन हार्मोनल आईयूडी का मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन है कि जो गेस्ट्रुला या ब्लास्टुला या मोरुला या गेस्ट्रुला फाइनली होता है, आप लोग जानते हैं, या उसको इम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जाता है। तो ब्लास्टुला जब उसके स्टेज में जो इम्ब्रियो के सेकेंडवा स्टेज जो कहलाता है वो ब्लास्टुला होता है। ब्लास्टुला जो होता है, इस ब्लास्टुला को क्या करता है, इम्प्लांटेशन से रोक देता है। क्या करता है, इम्प्लांटेशन से रोक देता है, यानी अनस्टेबल कर देता है, अनस्टेबल ऑफ यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन, यानी अंतरोपण। जब ब्लास्टुला जो है इम्प्लांटेशन अंतरोपण करता है, कहाँ से, इंडोमेट्रियम वॉल लेयर से, तो उसको क्या करता है, अनस्टेबल कर दिया जाता है, जिससे कि इम्प्लांटेशन नहीं होता है, तो वो वोमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। देन इसके कारण से जो है इम्प्लांटेशन नहीं होने की वजह से कंसेप्शन क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, प्रिवेंट कर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रिवेंट फ्रॉम कंसेप्शन, यानी गर्भधारण से वो महिलाएं क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये हमारा था पूरा इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईयूडी मेथड। तो ये पूरा कंप्लीट रूप से आज इतना कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यानपूर्वक से याद रखिएगा, ये वीडियो जो है इतना इस तरह जो शुरू में बोले, तो ये सब बोलने का ये मकसद था कि ये वीडियो आप लोगों का आज पब्लिक पे भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे पब्लिक में रहेगा। आप लोग अब विदाउट, यानी कि जो आप लोग को पर डे लिंक भेजा जाता है, तो आप बिना लिंक का भी देख सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मेरा क्लास DK बायोलॉजी क्लास भागलपुर, तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसीलिए अगर और भी बच्चे जो अलग अलग बच्चे अलग मेरे क्लास में नहीं पढ़ते हैं और अदर बच्चे जो देख रहे होंगे वो बच्चे और सभी बच्चे से भी कहते हैं कि इस वीडियो को पूरा सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के साथ साथ लाइक भी करना है। ठीक है, अगर शेयर करने से अगर मेरा ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हम देखेंगे कि उसके बारे में सोचेंगे। अगर सब्सक्राइबर बढ़ने लगा तो इससे मेरा मन थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेडिकल क्लास भी जो है, मेडिकल का जो क्लास हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग को, तो वो भी क्लास जो है आपको उम्मीद है कि यूट्यूब पे पब्लिक में मिलेगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे पब्लिक में अगर क्लास चाहते हैं आप लोग तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे जुड़िए और पूरा पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूअसली। और इससे पीछे भी जो पढ़ाए हैं उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आज ये वीडियो मन में आया इसीलिए आप लोग को पब्लिक में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए भूलिएगा नहीं कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर और लाइक, ये 3 चीज़ ध्यान में रखना है। और अब हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब बढ़ते रहा तो इससे पीछे भी जो पढ़ाए हैं वो सब भी जो है हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। और अगर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उम्मीद है कि आप लोग को लाइव क्लास भी मिलेगा फ्री रूप से, एकदम बिल्कुल फ्री, मेडिकल लेवल तक का, और बिहार बोर्ड पूरा कंप्लीट और मेडिकल लेवल तक। ठीक है, तो मेडिकल लेवल तक में जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे हम रीड भी कर देते हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से और कब पूछा भी गया है मेडिकल में, वो भी हम लिख देंगे कभी कभी। ठीक है, जो पूछा जाता है कभी कभी पूछा भी गया है उसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को हम करा सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें तो। ठीक है, तो थैंक यू, आज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।